हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 28 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नो मास्क नो सर्विस नीति को किस देश में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो नो मास्क नो सर्विस नीति को बांग्लादेश में शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय को लिया गया कि किसी को भी बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश, जहाँ पे गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है और सार्क देशों का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। और हाल ही में डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को बांग्लादेश में बकरीद के अवसर पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है बलि देने वाले पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री करना। और भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्ची को बांग्लादेश में परिवहन किया था। और बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और हाल ही में बांग्लादेश में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश ने स्मारक निर्माण की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में किस देश में अपनी परिचालन सेवा बंद कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में श्रीलंका में अपनी परिचालन सेवा बंद कर दी है। तो श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा दिए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। और इस बैंक का टैगलाइन है, हम है ना, ख्याल आपका। और आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपनी परिचालन सेवा को बंद किया है। श्रीलंका, जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और इसकी जुडिशियल राजधानी है कोलंबो। प्रधानमंत्री हैं महिंद्र राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में कौन सी कंपनी को प्रथम स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनटीपीसी। तो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में प्रथम स्थान एनटीपीसी ने जीता है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने, जिसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी को शीर्ष स्थान दिया है। तो एनटीपीसी ने हायरिंग, एंगेजमेंट, डाइवर्सिटी और समावेशन पुरस्कार और मान्यता और प्रदर्शन प्रबंधन के क्षेत्र में सफलतापूर्वक नवाचार और परिचय लोगों को दिया है। और हाल ही में कंपनी के आधिकारिक कार्यों से परे सफलता की कहानियों पर एक सीरीज एनटीपीसी सीरीज
एम्बिशन ग्रोथ सक्सेस बियॉन्ड वर्क शुरू की है, जो उसके ऑफिशियल असाइनमेंट से परे कर्मचारियों की उपलब्धियों पर आधारित है। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी, जिसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, चेयरमैन और एमडी हैं गुरदीप सिंह, और एनटीपीसी को हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 हाल ही में कब शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, यानी कि जागरूकता सप्ताह को 27 अक्टूबर से शुरू किया गया है, जो कि 2 नवंबर तक चलेगा। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है और यह प्रतिवर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन यानी कि 31 अक्टूबर के अवसर पर मनाया जाता है। तो 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI 27 से 29 अक्टूबर 2020 तक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जिसके आयुक्त संजय कोठारी हैं। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वावेल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेशेल्स। तो भारतीय मूल के वावेल राम कलावन सेशेल्स के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और सेशेल्स ने 1977 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चुनाव किया। वावेल राम कलावन भारतीय मूल के एक पुजारी हैं, जिनके दादा बिहार के गोपालगंज से आए थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सेशेल्स की, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी है विक्टोरिया और मुद्रा है सेशेल्सी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो भाग्य लक्ष्मी योजना को महिला सशक्तिकरण के लिए कर्नाटक में शुरू किया गया है और यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और लड़कियों के अनुपात में सुधार लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण करना है। तो इसको शुरू किया गया है कर्नाटक में, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, जिसे भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक के शीशी सुपारी को GI टैग मिला है और कर्नाटक में प्राणवायु कार्यक्रम और जन सेवक योजना शुरू किया गया है। और कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी ने भारत में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलेरेटर शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैमसंग। तो फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सैमसंग को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। तो दक्षिण कोरिया स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इस लिस्ट में अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG क्रमशः सूची में 5 शीर्ष स्थानों में शामिल हैं और वैश्विक सूची में 45 देशों में मुख्यालय वाले 750 बहुराष्ट्रीय और बड़े निगम शामिल हैं।
तो भारत से HCL टेक्नोलॉजी सूची में शीर्ष उद्योग है और इसे वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर रखा गया है, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में भारत से HDFC बैंक शीर्ष स्थान पर है और यह 176वें स्थान को प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज हाउ मच यू विल पे नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमन दुबे। तो इस पुस्तक को सुमन दुबे के द्वारा लिखी गई है। तो नील उपाध्याय यानी कि नीलेंद्र उपाध्याय जो कि एक क्रिकेटर थे और उनके जीवन पर आधारित यह पुस्तक है जिसमें उनके क्रिकेट से संबंधित उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है, जहां कैसे वे एक भारतीय प्रसिद्ध क्रिकेटर से मैच फिक्सिंग मामले में फंसते हुए गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है शशि थरूर, जिन्होंने हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोगिंग नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। NK सिंह, जिन्होंने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नामक पुस्तक को लिखा है। और राधा नायर, जिनकी हाल ही में पुस्तक आई थी ब्रेकिंग द कोकून @40। अगला क्वेश्चन है नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसने बढ़ते रूसी और चीनी खतरों का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बना रहा है। और यह एयरबेस उपग्रहों के लिए संभावित खतरों पर सूचनाओं के आदान प्रदान का स्थान भी होगा, क्योंकि 2000 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिनमें से आधे से अधिक नाटो के सदस्यों के द्वारा संचालित होते हैं और जिससे मोबाइल फोन सेवाओं से मौसम के पूर्वानुमान तक सब कुछ उनके द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नाटो की, यानी कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम, और इसके अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। और नाटो में सदस्य देशों की संख्या होती है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई धरती जियो पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। तो ई धरती जियो पोर्टल को हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए इस ई धरती जियो पोर्टल को शुरू किया है। और यह आमतौर पर एक संपत्ति की खरीद के दौरान बनाया जाता है और यह संपत्ति प्रमाण पत्र क्रेता और पट्टेदार को संपत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और इसको लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने, जो आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और हरदीप सिंह पुरी का निर्वाचन क्षेत्र अमृतसर है। अगला क्वेश्चन है बिमल जुमका को अध्यक्ष बनाया गया, वह किस स्पोर्ट कंपनी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, FIFS। तो बिमल जुल्का FIFS स्पोर्ट्स कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि FIFS ने बिमल जुल्का को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। तो बिमल जुल्का भारतीय फैंटेसी खेल उद्योग के संचालन मानकों को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। और बिमल जुल्का एक भारतीय प्रशासनिक सेवा 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, जिन्हें फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वे अध्यक्ष के रूप में जॉन लोफगेन की स्थान लेंगे, जिन्होंने 3 वर्षों के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है
देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। तो देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है और हरियाणा देश के 29 राज्यों में से 46.7 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य बना है। और इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में राज्य ने 93% टीकाकरण की उपलब्धि भी हासिल की है। तो पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था, जिसमें हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है। तो हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हाई कोर्ट है चंडीगढ़, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और हरियाणा में हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कम पानी वाले फसलों को बढ़ावा देना। और परिवार पहचान पत्र अभियान शुरू किया गया है। किसान मित्र योजना, ई सचिवालय पोर्टल, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, इन सारी योजनाओं को हाल ही में हरियाणा में शुरू किया गया है। और विश्व की पहले विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जा रही है। और हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक वर्मा नियुक्त हुए हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।